हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगर आप 12th पास है और आप सरकारी जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सबके लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि आप इंटर लेवल की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर से एक नई इंटर लेवल भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे पदों का डिटेल्स हम लोग जानेंगे, कौन कौन से पद इसमें शामिल किए गए हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन इसकी रहने वाली है, उम्र सीमा कितनी रहेगी, कैसे आपका चयन होगा। पहला जो पोस्ट है इसमें निम्न वर्गीय लिपिक है, कार्यालय सहायक सह लेखपाल, सहायक लिपिक एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग। देखिए, इसमें जनरल कैटेगरी का 39 सीट है और अनुसूचित जाति का यहाँ पे देखेंगे जनजाति का 25 है, अनुसूचित जाति का 10 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 7 है और पिछड़ा वर्ग का 6 है। टोटल देखेंगे तो 96 वैकेंसीज है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे तो जो दूसरा नंबर पोस्ट है ये है निम्न वर्गीय लिपिक और ये है आपका आवास एवं विकास विभाग में। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल का यहाँ पे देखेंगे तो 110 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 64 है, अनुसूचित जाति का 24 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 17 और पिछड़ा वर्ग का 16 है, जबकि 256 है टोटल यहाँ पे। और देखेंगे तो फिर स्टेनोग्राफर स्लैश निजी सहायक आवास विभाग अनारक्षित का यहाँ पे 12 है और टोटल यहाँ पे देखेंगे तो टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। इसके अलावा यहाँ पे श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग में आपका जो वैकेंसीज है इसके लिए देखेंगे तो अनरिजर्व का 31 सीट है, अनुसूचित जनजाति का 20 है, अनुसूचित जाति का 8 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 6 है और पिछड़ा वर्ग का 4 है। टोटल 77 वैकेंसीज है यहाँ पे। इसके अलावा जो 5वें नंबर पर देखेंगे तो खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल के लिए 22 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे सिर्फ सीट नहीं है और टोटल 43 वैकेंसीज है। फिर अगला चलते हैं तो 6 नंबर में जो वैकेंसी है ये भी खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन है, भूतत्व निदेशालय के अंतर्गत, जिसमें अन्य रिजर्व के लिए 10 सीट है और टोटल यहाँ पे 22 वैकेंसीज है। अगला जो वैकेंसीज है इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन है, तकनीकी शिक्षा निदेशालय में है आपका ये वैकेंसी, जिसमें अन्य रिजर्व के लिए 16 सीटें हैं, बाकी ये कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दिया गया है और टोटल यहाँ पे 4 वैकेंसीज है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक राजकीय महिला संस्थान में देखेंगे तो यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग में यहाँ पे अनरक्षित के लिए देखेंगे तो अगेन 33 वैकेंसीज है और अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पे 19-3 करके और सोन यहाँ पे टोटल 64 वैकेंसीज है। 9 नंबर में देखेंगे तो देखिए अनारक्षित का यहाँ पे टोटल 22 वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे 45 वैकेंसीज है और श्रम नियोजन कौशल विभाग श्रम आयुक्त के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे तो अनरिजर्व को 5 है और यहाँ पे निरीक्षण निदेशालय के अंतर्गत देखेंगे तो देखिए अब श्रम नियोजन 11 नंबर में है। तो आपका यहाँ पे टोटल अनरिजर्व के लिए 75 वैकेंसीज है और यहाँ पे सोन यहाँ पे टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 863 है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप सब 12th पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। चलिए और आगे डिटेल्स को देखते हैं। अब देखिए इसमें 2 तरीके का पोस्ट है, एक तो निम्न वर्गीय लिपिक है और एक स्टेनोग्राफर है। तो स्टेनोग्राफर जो है वो लेवल 4 का है और निम्न वर्गीय लिपिक जो है वो लेवल 2 का है। अब कौशल परीक्षण तो देखिए जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए आशुलिपि परीक्षा में सफल होने के लिए हिंदी का टंकन लिया जाएगा और हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट यहाँ पे होगा अंग्रेजी में, और हिंदी टंकन में 30 मिनट प्रति शब्द के यहाँ पे टंकन होगा, यानी हिंदी का ही होगा यहाँ पे 80 शब्द आशुलेखन में और 30 शब्द टंकन में। और हिंदी टंकन परीक्षा देखिए तो 25 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको 250 शब्द को टाइप करना रहेगा और इसमें 2% जो गलतियाँ होंगी उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता देखिए तो यहाँ पे न्यूनतम योग्यता दिया गया है आपका 10+2, यानी कि इंटर पास हैं आप तो सिंपली इसके लिए एलिजिबल होंगे। और आयु सीमा की देखिए बात कर ले साथियों तो देखिए आयु सीमा आपका यहाँ पे 1/8/2023 के अनुसार कट ऑफ डेट रखा गया है निम्न एज के लिए, यानी कि मिनिमम 18 साल आपका 1/8/2023 के अनुसार है तो एलिजिबल हैं। और अधिकतम उम्र में देखिए यहाँ पे उम्र में छूट दी गई है तो 1/8/2019 के अनुसार मैक्सिमम उम्र काउंट की जाएगी, यानी लगभग यहाँ पे आपको 5 से 6 साल की छूट दी गई है, तो एक अच्छी न्यूज़ है।
और वैसे जनरल अभ्यर्थी हैं तो आप 5 साल 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 5-6 साल छूट हो गया तो लगभग 40 भी आप हैं तो एलिजिबल हैं इसके लिए। बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पे छूट दी गई है। अब यहाँ से हम लोग बात कर लें सिलेबस वगैरह और अन्य चीज़ें की। तो अब देखिए यहाँ के जो लोकल निवासी हैं झारखंड के, उनके लिए अपना सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग आरक्षण के लिए अपना सर्टिफिकेट को तैयार कर लेंगे। और अब देखिए चूँकि ये पहले फॉर्म ओपन की गई थी, लेकिन फिर से इसको दोबारा ओपन किया गया है, तो आपके लिए अच्छा मौका है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। अब चलिए यहाँ से हम लोग आवेदन करने की तिथि के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जो सिलेबस है। अब चूँकि देखिए झारखंड में चुनाव होने वाला है, तो ये एग्ज़ाम समय पे होगा और बहुत जल्दी एग्ज़ाम इसका कंडक्ट कराया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे जो अंतर है कि जहाँ पे बिहार एसएससी में आपको डबल एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, वहीं इसमें देखेंगे तो केवल आपको एक एग्ज़ाम देना रहेगा, यानी केवल डायरेक्ट मेंस यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और परीक्षा का प्रारूप जो होता है वो देखिए यहाँ पे एक चरण में ली जाएगी और OMR बेस्ड होता है, ऑफलाइन टेस्ट होगा। जबकि अभी वर्तमान में बिहार में बदलाव कर दिया गया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जाएगी। यहाँ पे एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे और गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे और परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। चलिए, और प्रत्येक के लिए 2-2 घंटे का समय मिलेगा। जैसे अभी देखेंगे तो भाषा ज्ञान, ये 120 प्रश्न रहेंगे यहाँ पे, 60-60 प्रश्न रहेंगे हिंदी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, तो 30% मार्क्स आप ला देते हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे इसके लिए। पत्र 2 जो है वो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, तो इसमें आपके लिए ये है कि आप हिंदी चाहे तो ले सकते हैं जो अदर स्टेट के हैं, अगर इसमें से जो लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं, या अंग्रेजी ले सकते हैं। और यहाँ भी आपको 30% मार्क्स लाना होगा। और पत्र 3 जो है वो सामान्य ज्ञान का है, कुल 120 प्रश्न, यहाँ भी 2 घंटे, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न, और कंप्यूटर से संबंधित और कंप्यूटर टंकर से संबंधित 50 प्रश्न। अब चलिए सिलेक्शन किस आधार पर होगा, तो यहाँ पे देखिए और भी डिटेल्स में इसको बताया गया है। जैसे हिंदी के लिए हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे और हिंदी व्याकरण से 40 प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी में देखेंगे तो अंग्रेजी में भी यहाँ पे अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर 40 प्रश्न रहेंगे। और इसी तरीके से सोन यहाँ पे जो भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो परीक्षा में पास कर जाएंगे उनके 3 गुना अभ्यर्थियों को टंकण जांच और आशुलेखन परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। और मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल्स है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से कब अप्लाई करना है। चूँकि ये फॉर्म दोबारा ओपन हुआ है, तो देखिए यहाँ पे डेट है जो 17 अगस्त से शुरू हो चुका है आज से। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है, यहाँ पे शुरू करने की तिथि है 20 अगस्त से। और फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने प्रिंट आउट लेने की तिथि है 23 अगस्त। और किसी भी अशुद्धि में प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए 25 अगस्त। तो ये कम समय दिया गया, इतने समय में आप लास्ट मौका है, आप लोग अप्लाई कर लीजिए। और बाकी कोई इसमें क्वेरी है तो कमेंट करके पूछिए। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।